हेलो हाय एवरीवन, ओम डॉक्टर क्लास में स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन बताया गया है, ठीक ना। और टेस्ट लिया गया, उस टेस्ट को हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है समीकरण x बराबर a दिया है, x बराबर क्या दिया, a दिया है, और y बराबर दिया है, b दिया है। तो कह रहा है आलेखी रूप से आलेखी रूप से दो रेखाएं दर्शाएगा, दो रेखाएं दर्शाता है, दो रेखाएं दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ठीक ना, आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है समांतर है, ठीक ना, बी ए को प्रतिच्छेद करता है, और संपाती है, उसके बाद कहता है ए बी को प्रतिच्छेद। तो आपको पता होगा कि आपको जब हम लोग क्या है x का वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए x बार 2 हो गया, y का वैल्यू कुछ निकाल लिए, लेट माना, ठीक ना। तो एक ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो कहीं एक पॉइंट पे जाके कटता है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट मान लीजिए कि 2, तो x का 2 है, y का 3 है, तो x बार 2। तो इस केस में जब वैल्यू रहता है, वैल्यू जब निकल जाता है तो ग्राफ क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, ग्राफ क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक ना। तो इस केस में आपको देखिए x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू भी दिया है, तो आलेखी रूप से रेखाएं क्या दर्शाएगा, तो क्या दर्शाएगा, तो इसमें हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डी ऑप्शन में है कि a, b पर प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, पर प्रतिच्छेद करेगा। यानी कहने का मतलब है जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, कटेगा, कट पॉइंट। ये वाला x बराबर हम लोग 2 माने थे, तो इसका x बराबर ये है, यहाँ y बराबर क्या है, b है, तो यहाँ a और b मतलब इस पॉइंट पे क्या हुआ, प्रतिच्छेद किया। इस तरह से ग्राफ क्या करेगा, ऐसा जब वैल्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ग्राफ एक दूसरे को, दोनों रेखाएं क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, कट करेगा, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन कहता है कि k के किस मान के लिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है k के किस मान, k का मान निकालना है, k के किस मान के लिए, ठीक ना। समीकरण दिया है, बताइए 3x माइनस वाई प्लस 8, ठीक, 6x माइनस के वाई बराबर -16 पूछा है संपाती रेखाओं को निरूपित। क्या पूछा है, संपाती रेखाओं को निरूपित करता है, को क्या करता है, निरूपित करता है, यानी आपको बताया गया है संपाती किसको। तो संपाती आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यानी इस टाइप का इक्वेशन रहता है, देखिए समझ में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह का इक्वेशन रहता है, ठीक ना। तो ये दोनों इक्वेशन है इस तरह का, बराबर यहाँ पे है 0 दिया हुआ है, ऐसे -16 है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको इधर लाएंगे, ऐसे करेंगे। संपाती होने का शर्त है कि तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तीनों कोफिशिएंट क्या होगा, गुणांक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उस पर हम लोग k का मान निकल जाएगा। पहले इसको क्या करिए, ये तो ठीक है, इसको इधर लेके आइए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेट कर सकते, लिखिए 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, दिस इज फर्स्ट। क्या है, 6x माइनस के वाई, माइनस से धन के हुआ प्लस 0, ये सेकेंड हो गया।
अब हमें कहा है समपाती, क्या कहा है? समपाती। तो समपाती का शर्त लिख देंगे, समपाती, ठीक है ना, समपाती के लिए, समपाती के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 कितना है बता दीजिए, 3, A2 कितना है 6, 3/6 हो गया बराबर B1 कितना, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए। B2 क्या है? -K है, इक्वल्स टू C1 कितना है 8, C2 कितना है 16। अब बस इसी को सॉल्व कर देना, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, K का मान निकल जाएगा। तो आपको शर्त याद होना, समपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी, ठीक ना, एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, ठीक ना, अद्वितीय हल, ये सब कंडीशन है, ये सब कंडीशन आपको याद होगा, ये सब मैथ आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए इसको देखिए, आंसर निकाल लीजिए कैसे निकलेगा। यहाँ से कट करिए 1/2, यहाँ मिला 1/2 बराबर माइनस कट हो गया तो 1/K इक्वल्स टू, यहाँ से भी कट करिए 1/2 शहीद हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, इससे मल्टीप्लाई करिए K को 1 से तो K, 2 को 1 से तो 2, K का मान कितना मिला 2, इसके साथ कर लेंगे K को 1 से K, 2 को 1 से तो 2, तो K का मान कितना मिलेगा, K का क्या मिलेगा 2 मिलेगा। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब आएगा ही, ठीक ना, ये मत कोई शर्त रहे, आएगा ही, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक ना, तो आप अच्छा कर सकते। चलिए आई होप समझ गए होंगे, ये 2 चर रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तब जाके आपसे बने। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड में। थर्ड में क्या है देखिए, इसमें भी देखिए कंडीशन दे रखा है। थर्ड वाला क्या दिया है आप समझिए, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत, क्या कहा है, संगत है तो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी, क्या होगी बताइए, रेखाएं होगी। कह रहा है कि रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया है, ठीक ना, उसमें संगत हो, तो संगत होने का शर्त बताइए आपको। तो आपको बताया गया था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको हम लोग कहते हैं संगत। क्या कहते हैं इसको? संगत। और संगत किसको कहते हैं? तो A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू है C1/C2, इसको असंगत कहते हैं, एक आश्रित संगत होता है। तो इस केस में क्या होगा, इसका जो रेखाएं होगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, एक रेखाएं ऐसे जाएगी, ठीक ना, एक रेखाएं ऐसे जाएगी तो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद करती है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है, संगत हो तो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आई होप आप समझ गए, ये कंडीशन याद रखिए तो आपको आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा जा रहा है वो समझ। 4 में कह रहा है प्यारे बच्चों कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का, जो संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया, संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए तो कहता है कि तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या बताएं, ठीक ना, आपका और संख्या बताएं, पलट जाते हैं, संख्या क्या हो, संख्या देखिए ऑप्शन में दिया है 25,
दूसरा ऑप्शन दिया है 72, तीसरा ऑप्शन दिया है 63, चौथा ऑप्शन दिया है 36 दिया, ए बोला है। तो देखिए गौर करिए, इसको हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्टिव है तो बाई ऑप्शन बना सकते हैं, नहीं तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक ना, मान करके पहली संख्या एक, दूसरी संख्या ऐसा कर मान के बनाना पड़ेगा। इकाई अंक वाला x है, दहाई अंक वाला y है, ऐसे मानेंगे तो उसको लंबा चला जाएगा। तो यहाँ देखिए कि अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9। इसमें जोड़ेंगे 5 2 7 नहीं होगा, 7 2 9 हाँ हो सकता है, 6 3 9 हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट क्या कहा है कि संख्या में 27 जोड़ने पर, मान लीजिए किसको हम लेते हैं 72 में आप 27 जोड़ के देखिए तो अंक पलट जाना चाहिए, 7 2 9 और क्या है 7 2 9 और 2 7 9, हाँ इसको देखिए अंक पलटेंगे तो वही आएगा। बट क्या है कि कंडीशन है कि 27 जोड़ने पर अंक क्या होता है, पलट जाता है। ये दोनों 7 2 9, 7 2 कितना है 9, दोनों अंकों का जोड़, एक दहाई अंक हो इकाई अंक, दोनों का जोड़ के देखिए तो 7 + 2 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि संख्या में, तो 72 में अगर हम 72 में कितना जोड़ दे 27 जोड़े तो 99, अंक को पलटिए तो 9 इधर है 9 इधर, ठीक ना, तो 99, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक ना, आपका ये भी आंसर हो सकता है। नीचे वाला में देखिए, नीचे वाला 63 है, 63 में आप जोड़े 6 3 9 हो रहा है, 27 जोड़ के देखिए 7 3 10 6 2 8 1 9, उलटेंगे तो क्या आएगा 0 9, ये नहीं होगा, ये आपका कट गया। ये देखिए 36 को देखिए, 36 में 27 जोड़ के देखिए 7 6 13 3 2 5 63, हाँ देखिए उलटेंगे तो हो जाएगा, देखिए संख्या उलट जाना चाहिए। तो 36 है जोड़े 27 63, इसको उलटे तो देखिए आ जाएगा। बट आपका आंसर 2 गो आ रहा है, तो अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो इसको अब क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो कैसे बनाएंगे, प्यारे बच्चों हटा दो इसको, देखिए तो देखिए इकाई वाला संख्या हम लोग मानना होगा, इकाई अंक, माना कि इकाई अंक x है, दहाई अंक y है। संख्या निकाले, डायरेक्ट लिखते हैं संख्या, दहाई को 10 से गुना करिए 10x, सॉरी दहाई अंक है तो उल्टा हो जाएगा 10y कर दीजिए ना, 10y प्लस यहाँ x, ये हो गया, ठीक ना। अब संख्या के अंक पलट जाता है तो वो भी देख लीजिए, संख्या के अंक पलटने पर, संख्या के अंक पलटने पर तो यहाँ पे लिख जाएगा कि क्या हो जाएगा 10x प्लस कितना y, ये भी हो सकता है। अब बोला है अंकों का जोड़ कर लीजिए, x प्लस क्या है y बराबर कितना है 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब करा था देखिए संख्या में 27, जो संख्या हम लोग का ये है 10y प्लस कितना है x प्लस कितना 27, जोड़ने पर अंक पलट जाता है, 10x प्लस कितना हो जाएगा y, इसको इधर भेजिए तो 10 में से 1 गया तो कितना होगा 9y, 10 में से गया -9x, ये जाएगा इधर -27, कॉमन ले लीजिए, कितना होगा बताइए प्यारे बच्चों, कॉमन ले लीजिए हम लोग तो 9 कॉमन ले लीजिए, 9 x यहाँ पे क्या है आपका y -x -27, a से कटिएगा 3, देखिए आपको क्या मिला y -x बराबर -3, ए सेकेंड मिला। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ऐड करिए, ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा, ये से गया हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2y, 9 में 3 गया 6, 1 काट दीजिए 3, तो y का मान कितना मिला 3, देखिए y का मान मिल गया 3, यानी दहाई अंक मिल गया 3, इकाई अंक कितना अच्छे हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x प्लस y की जगह 3 9, x बराबर 9 में से 3 गया था कितना 6, अब संख्या बैठा लेंगे तो यहाँ देखिए 10 × y के मान 3 प्लस x के मान 6,
तो कितना आएगा 36। तो देखिए आंसर कौन होगा, ये वाला होगा, ये आंसर ना। तो इस तरह से अगर मैच कर जाए ना तो आपको चेक करना पड़ जाएगा। अब आपको डिसाइड नहीं करते कि आंसर लिखे कि आंसर लिखे, आंसर आपका ये हो गया। समझ गया, आई होप समझ गए, इस तरह से बनाना, समझ गया होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5 पे आते हैं, देखिए 5 क्या है। समीकरण युग्म y बराबर 0 है और यहाँ लग रहा है कि मिस्टेक क्वेश्चन, फिर y बराबर कितना है -7 के हल होगा। समीकरण जब युग्म कहा है, समीकरण युग्म कहा तो यहाँ x होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर y का मान 0 दिया है, x का मान ही नहीं दिया है, तो इसमें बोला एक हल होगा, दो हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। बताइए आप लोग, यहाँ y का मान 0 है, y का मान -7 है, तो यहाँ पे आपका एक मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ x बराबर 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो इस केस में क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक ना। इसको कहते हैं एक हल हो। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले बचे x बराबर 0, y बराबर -1, ठीक ना। वैसे रहेगा तो आपका गड़बड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, k का मान फिर निकालना है, 3x प्लस 2ky बराबर 2। फर्स्ट है 2x प्लस 5y प्लस क्या है 1 बराबर 0। इसको उधर भेज दीजिए, सब उधर है तो उधर भेज दीजिए। 2x प्लस 5y ये हो जाएगा -1। ये सेकेंड मान लीजिए, कह रहा है कि रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी, समांतर होगी। उसका साथ क्या है, आपको याद है, आपको याद है तो कमेंट कर सकते हैं, बताइए। a1/a2 बराबर होगा b1/, नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 कितना है बता दीजिए 3, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2k, b2 कितना है 5, नॉट इक्वल टू 2 कितना लिख दे -1। इसको सॉल्व करिए कि का मान मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, आइए इसके साथ 2 जब 4k हो जाएगा, ये 5 3 जाए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 15। k बराबर कितना हो जाएगा 15/4। k का मान पूछ रहा था, ठीक ना, तो k का मान कितना होगा 15/4 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हम लोग क्या करते हैं, 7 में क्या कर रहा है, कौन वैल्यू है जो इस दूसरे को संतुष्ट करता है, कहा जिसको 7 में देखिए, समझिए x प्लस वाई बराबर कितना 14 दिया है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑप्शन में कह रहा है कि संतुष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए एक्स वाई का मान क्या होना चाहिए, x और y का मान, तो मान निकाल लीजिए, जो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन में मैच कर जाएगा। ये देखिए, इसको ऐड कर दीजिए, ये वाला से वाला कट जाएगा, 1x क्या हो जाएगा 2x, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 2 से काट लीजिए 9, x का मान कितना होगा 9। एगो x का मान मिल गया, दूसरा x का और का मान मिलना चाहिए। x प्लस वाई बराबर 14, x का मान पुट कर दीजिए, 9 प्लस वाई बराबर कितना 14, तो y बराबर 14 में से 9 घटा दे, कितना मिलेगा 5। यानी x का कितना होना चाहिए 9, y का कितना होना चाहिए 5। तो x का 9, y का 5 ऑप्शन में देखिए है। इस तरह से हम लोग बना लेंगे प्यारे बच्चों। ये क्या करेगा, वैल्यू है ना जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसमें भी ग्राफ पर समीकरण दिया है 6x माइनस 2y प्लस 10 बराबर 0 और दिया है क्या 2x माइनस y 9 बराबर 0। रेखाएं निरूपित करेगी, ऐसी रेखाएं निरूपित करेगी, निरूपित करेगा। किस प्रकार रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती होगी, आप ही बताइए। इसको जस्ट हम लोग चेक कर ले सकते हैं। देखिए a1/a2 वैल्यू क्या निकाला है 6/2 कट करिए 3, b1/b2 -2 कितना हो जाएगा -1, तो बच गया +2। तो देखिए नॉट इक्वल हो गया, यहीं पे आपका क्या हो गया नॉट इक्वल, नहीं यहाँ पे सॉरी प्यारे बच्चे यहाँ पे 3 है तो यहाँ लिख दीजिए 3, ये आपका 3 हो जाएगा, दो को बराबर हो गया। C1 निकाल लीजिए, C1/C2, C1 कितना है 10/9, ये रही जाएगी रह जाएगा। तो आपको कौन सा कंडीशन मिला, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में रेखाएं क्या होती है, रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होगी, यानी कहने के मतलब ग्राफ ऐसे पैरेलल जाएगा, ठीक ना, समांतर होगा। तो आई होप समझ रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेना, लिखिए। चलिए हो गया होगा, 8 क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या होगा। यहाँ भी देखिए कंफ्यूजन के लिए आप लोग क्या कहा है, x बराबर a y बराबर b, x बराबर a y बराबर b। समीकरण दिया है, समीकरण x माइनस वाई 2 है, x प्लस वाई कितना है 4 है। तो इसका हल क्या होगा, हल कर लीजिए। हल क्या होगा, क्या होगा, नहीं बना सकते प्यारे बच्चों, बताइए। नहीं बन जाएगा, ए और बी का मान बताना है। ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, इसको सॉल्व कर लिए, ऐड कर लीजिए। ए से ए गया 1x क्या हो गया 2x, 4 2 6 हो गया, 2 से कट दीजिए 3, x का कितना मिल गया 3, ठीक ना। x का 3 हो गया, आप पुट कर लीजिए। x माइनस वाई बराबर 2, x बराबर 3 माइनस वाई, 2 को इधर लाइए, 3 माइनस 2 बराबर वाई, वाई के मान कितना मिल गया 1। तो यहाँ देखिए सेट करिए, यहाँ x के मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रख सकते हैं। y के मान कितना है 1, तो 1, तो a और b का मान क्या मिलेगा 3 और 1, समझ गए। तो इस तरह से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में आइए, 10 प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिए क्या है। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, बना के टिक मारिएगा तो सही होगा, नहीं तो ऐसे मारिएगा तो गलत हो जाएगा। तो गलत नहीं कि रिस्क नहीं लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे एग्जाम आपको देना। और उनके पास देखिए अरुणा के पास है 1 रुपया और 2 रुपया का सिक्का है। 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया वाला सिक्का, सिक्का 1 रुपया 2 रुपया, कुल सिक्कों की संख्या कितना है 50। कुल सिक्कों की संख्या कितना है 50, और कुल धनराशि आपका 75 दिया। कुल धनराशि कितना दिया 75। तो बोला है कि 1 रुपया के सिक्कों और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बताओ। 1 रुपया के सिक्का और 2 रुपया के सिक्का की संख्या, तो इसको मान लीजिए 1 रुपया के सिक्का की संख्या क्या मान लीजिए x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं क्या
₹1 का सिक्का मान लीजिए x, ₹2 का सिक्का को क्या मान ले, y मान ले। बोलिए y मान लेते हैं, शॉर्टकट बना के चलिए। ₹1 के सिक्के की संख्या 1, ₹2 के सिक्के की संख्या y। कुल सिक्कों की संख्या कितना दे रहा है, x + y = 50 पहला। अब कुल